जी, तो हम करने लगे हैं डीएफएस। डीएफएस को हम स्टैक को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टैक को यूज़ करते हुए। तो सपोज़ ये हमारे पास एक ग्राफ है, V1, V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है। तो तुम्हें स्टेट्स का तो पता है कि ये होती है रेडी स्टेट के लिए, और ये होती है वेट स्टेट के लिए, और ये होती है प्रोसेस स्टेट के लिए। ये सिंबल जो है, तो इनिशियली ये जो सारे हैं ना, वो हैं रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में मतलब खाली होल लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये रेडी स्टेट में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई अपनी मर्ज़ी से एक स्टार्टिंग नोड लेंगे। हो सकता है अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि आपने स्टार्टिंग नोड यही लेना है, तो हम वही ले लेंगे। तो हम अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, अगर नहीं गिवन तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ हम V1 को लेते हैं स्टार्टिंग नोड। तो जब हम स्टार्टिंग नोड लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैक में V1 को पुश कर देंगे। ये V1 पुश हो गया स्टैक में। जैसे ये पुश हुआ तो ये चला गया है वेटिंग स्टेट में। V1 चला गया अब वेटिंग स्टेट में, V1। ठीक है, बाकी सारे वैसे के वैसे आ गए। V4, इधर क्या है, V2, V3, बीच में V5। ठीक है, ये बाकी वैसे के वैसे हैं। ठीक है, और उसके बाद अब हमें स्टैक नज़र आ रहा है कि अब हमने क्या करना है, स्टैक से V1 को पॉप करना है। एक वेटिंग स्टेट में क्या है, वेटिंग स्टेट वाले को हमने प्रोसेस करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो स्टैक में पड़ा है सबसे ऊपर क्या पड़ा है इस टाइम, V1 पड़ा है ना, V1 को हम पॉप करेंगे। जब V1 को पॉप करेंगे तो V1 जो चला जाएगा वो हो जाएगा प्रोसेस्ड। जैसे ही हमने इसको पॉप किया ये प्रोसेस्ड हो गया। और जैसे ही हमने इसको पॉप किया तो हमने देखना इसके नेबर्स में कौन कौन से हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से हैं। इसके साथ V4 कनेक्टेड है, V5 कनेक्टेड है और V2 कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये तीनों जैसे ही हमने इसको पॉप किया, इन तीनों को हमने स्टैक में पुश कर देना है। तो जब इसको पॉप किया है तो अब हमने स्टैक में क्या करना है, बाकी इसके नेबर्स को पुश कर देना स्टैक में। V1 तो हो गया, ये वाला V1 पॉप हो गया। अब इसकी जगह पे इसके नेबर्स हैं वो उसको पुश करेंगे। सपोज़ हम सबसे पहले V2 को करते हैं, फिर V5 को किया, फिर V4 को किया। तो इसकी तरतीब कोई ज़रूरी नहीं है, आप जो मर्ज़ी पहले करें बाद में करें। ठीक है, पुश करते टाइम। लेकिन जब पॉप करेंगे तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाला पॉप करेंगे, फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला। ठीक है, लेकिन पुश करते वक्त अपनी मर्ज़ी से करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये पुश किए, जैसे हमने V1 को पुश किया था शुरू में, तो क्या किया था हमने, इसको वेटिंग स्टेट में ले गए थे ना रेडी स्टेट से। इसी तरह अब हम इनको रेडी स्टेट से वेटिंग स्टेट में ले जाएंगे क्योंकि हमने पुश किया है। तो अब ये सारे जो हैं V2 ये भी चला गया जी वेटिंग स्टेट में। और इसका जो रास्ता था जिसके ज़रिए से हम आए हैं वो भी वेटिंग स्टेट क्रॉस हो जाएगा। V4 है, V3 है, V5। ठीक है, तो अब V2 भी चला जाएगा, V5 भी चला जाएगा वेटिंग स्टेट में क्योंकि उसको भी हमने पुश किया है, और ये V4 को भी किया है पुश, तो V4 भी वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। और हम V1 से, क्योंकि V1 को पॉप करके आए हैं ना, तो V1 से इनकी तरफ जाने वाले रास्ते इनको भी क्रॉस कर देना है। ठीक है, ये क्रॉस नहीं होंगे क्योंकि सिर्फ हम V1 से करके आए हैं ना रीड, तो ये सिर्फ क्रॉस होंगे। ठीक है, इसके बाद हम अब हमने क्या करना है, स्टैक से पॉप करने स्टार्ट करने हैं।
तो सबसे हम स्टैक का रूल ये होता है कि जो सबसे ऊपर होता है ना वो सबसे पहले निकलता है। तो V4 सबसे ऊपर है, तो हम V4 को निकालेंगे। V4 को जब हमने निकाला तो हमने पहले क्या किया था, सबसे पहले तो ये हो जाएगा प्रोसेस्ड V1 ऐसे ही, और V4 जनाब जी हो जाएगा, ये प्रोसेस था, ये लाइन भी क्रॉस्ड थी, अब ये हो गया प्रोसेस्ड। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसके नेबर्स देखने हैं कौन कौन से हैं। इसके नेबर्स एक तो है V1 ऐसे ही है ना, एक तो है इसका नेबर है, एक तो है V1, दूसरा है V5, तीसरा है V3। अब देखो हम जब किसी चीज़ को प्रोसेस करते हैं तो उसके नेबर्स को स्टैक में पुश कर देते हैं। तो V1 तो ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, इसको तो हमने देखना ही नहीं, और V5 जो है वो ऑलरेडी पुश्ड है स्टैक में, तो हमने इसको भी नहीं करना पुश। लेकिन V3 जो है वो नहीं स्टैक में पड़ा, वो अभी रेडी स्टेट में है। जो रेडी स्टेट में होते हैं हम सिर्फ उन नेबर्स को पुश करते हैं स्टैक के अंदर, तो हम सिर्फ V3 को पुश करेंगे। तो V3 को जब पुश किया, जब किसी चीज़ को हम पुश करते हैं वो रेडी स्टेट में चला जाता है। ठीक है, ये चला गया और इसका रास्ता भी क्रॉस कर दिया हमने। V2 वैसे का वैसे रहा, वेटिंग स्टेट में था। V5 भी वैसे ही रहा, वेटिंग स्टेट में था। अब हमने क्या किया है, इसको स्टैक बनाने, इस वाली तस्वीर का स्टैक बनाते हैं हम। इसमें हमने क्या किया है, इसमें V4 को हमने पॉप कर दिया। देखो प्रोसेस्ड हो चुका ना, ये प्रोसेस हो चुका, V4 को पॉप किया है। ठीक है, सिर्फ V4 को किया ना, तो V2 एंड V5 ये वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। और अब हमने क्या किया है कि V4 को पॉप किया। जब V4 को हमने पॉप किया है तो इसके नेबर्स कौन कौन से थे, V1, V5 एंड V3। ठीक है, V1 तो पहले प्रोसेस था, V5 रेडी स्टेट में था, लेकिन V3 जो था ना वो रेडी स्टेट में था। तो हम इसको क्या करेंगे, पुश कर देंगे। V3 हमने किया पुश। ठीक है, जब पुश किया तो देखो ये जो रेडी स्टेट से था ये आ गया हमारी वेटिंग स्टेट में, और इसका रास्ता भी क्रॉस हो गया, क्योंकि V4 से करते हुए आए थे ना हम, तो ये रास्ता भी क्रॉस हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा वो करना है, पॉप करना है। तो स्टैक से हम V3 को पॉप करेंगे क्योंकि सबसे ऊपर V3 पड़ा है। तो जब हमने V3 को पॉप किया, V1 तो था प्रोसेस्ड, V4 भी था प्रोसेस्ड। ठीक है, और V2 है, V3 को अब हमने पॉप किया ना, तो V3 जी हो जाएगा, V3 भी प्रोसेस्ड हो जाएगा। और अब हमने देखना है इसके नेबर कौन कौन से हैं। V3 के नेबर V2 हैं, V5 है और V4 है, लेकिन सारे के सारे या तो प्रोसेस हैं या वेटिंग स्टेट में, कोई भी ऐसा नहीं है इसका नेबर जो कि रेडी स्टेट में हो। तो हम कुछ भी पुश नहीं करेंगे, सिर्फ पॉप ही करेंगे V3 को। जब V3 को पॉप किया तो वो हो गया प्रोसेस्ड स्टेट में आ गया, बस और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ये तीनों होगी प्रोसेस्ड। ये पहले का रास्ता क्रॉस था, ये भी क्रॉस हो गया, क्रॉस था पहले का। अच्छा, अब V3 से जो था, कोई नेबर भी हमने पुश नहीं किया ना, सिर्फ जो है V3 को सिर्फ हमने पॉप किया है। तो पीछे क्या बचा, V5 एंड V2। ठीक है, अब हमने करना है, फिर पॉप करना है, V5 को अब पॉप करेंगे। जब V5 को हम पॉप करेंगे तो V5 जो हो जाएगा
वो चला जाएगा V5 इस टाइम किस स्टेट में है, वो है जी रेडी स्टेट में। इसको जब हम पॉप करेंगे तो ये चला जाएगा प्रोसेस्ड स्टेट में। अब हमने इसके नेबर्स देखने हैं V5 के, इसके 4 नेबर्स हैं और कोई एक भी नेबर ऐसा नहीं है जो कि रेडी स्टेट में हो। तो अगर रेडी स्टेट में नहीं है तो हम कुछ पुश ही नहीं करेंगे स्टैक में, तो जो होगी हमारी स्टेट्स सेम की सेम ही रहेंगी। ठीक है, ये भी थी रेडी स्टेट, सॉरी प्रोसेस्ड स्टेट, सॉरी ये है वेटिंग स्टेट। गुड। तो अब हमने क्या किया, V5 को पॉप किया ना, तो सिर्फ V2 पीछे रह गया, V2 रह गया। अब हमने V2 को भी प्रोसेस करना है, सॉरी इसको पॉप करेंगे। जब पॉप करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब V2 को पॉप करो, V1 V4 इधर V2 V3 V5 अब ये जो हमने इसको पॉप किया ना, इसको भी प्रोसेस्ड कर लो और देखो इसका कोई नेबर जो है वो रेडी स्टेट में नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा। अगर नहीं नज़र आ रहा तो फिर हम कुछ भी पुश नहीं करेंगे, तो स्टैक हमारे पास अब क्या हो गया, खाली। अब हमारे पास स्टैक बिल्कुल खाली हो गया और सारे के सारे नोड प्रोसेस्ड भी हो चुके। अब हमने क्या करना है, एक ऐसा ग्राफ बनाना है कौन कौन से रास्ते यूज़ करते हुए हमने सारे नोड्स को प्रोसेस किया है। ये 3 रास्ते यूज़ किए थे और एक ये किया था, इसके अलावा हमने ये चारों रास्ते यूज़ नहीं किए। जो रास्ते क्रॉस है ना, उनको सिर्फ बना देना, बाकियों को बाकी ये जो होंगे एजेस इनको छोड़ देना है। तो ये हमारे पास बन गया है जी स्पैनिंग ट्री, इसको बोलते हैं स्पैनिंग ट्री। ठीक है।